सब जानते हैं कि हर जानदार को मौत का मजा चखना होता है, लेकिन कैसा हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ जानवर अपनी हैरत अंगेज सलाहियतों की वजह से कभी नहीं मरते, हमेशा जिंदा रहते हैं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये एक हकीकत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो देखते रहिए फैक्ट मैनिया। इमॉर्टल जेलीफिश, इसे हमेशा जिंदा रहने वाली जेलीफिश कहा जाता है। सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं आता, लेकिन सच यही है। ये हैरत अंगेज सलाहियतों की मालिक है। जब ये जेलीफिश पैदा होती है तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ग्रो करती है, लेकिन जब ये एक खास उम्र को पहुंचती है, जब ये बूढ़ी होने लगती है, तो एक मोजज़ा होता है। ये अपनी बॉडी को दोबारा बर्थ कंडीशन में ले आती है और फिर से जवान होना शुरू हो जाती है, और इस तरह ये एक नई जिंदगी जीती है, और इस तरह ये सिलसिला चलता ही रहता है। इस तरीके की वजह से इसको कभी मौत नहीं आती, ये हमेशा जिंदा रहती है। इसकी असल उम्र का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। सुनने में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। फ्लैटवर्म, ये पानी में रहने वाले एनिमल्स का एक ग्रुप है जो ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनको पहली बार 1887 में देखा गया। जब इन पर तहकीक की गई तो इनकी एबिलिटीज ने सबको चौंका दिया। इनमें कमाल की रीजनरेशन एबिलिटीज होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस क्रिएचर को दरमियान से काट दिया जाए तो आपके ख्याल में क्या ये मर जाएगा? नहीं दोस्तों, ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और वो दो पीसेस अलग-अलग से दो जानवर बन जाएंगे। इनकी रीजनरेशन की कोई लिमिट नहीं होती। ये वक्त के साथ अपने डेड टिश्यूज को भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। इनकी मौत बीमारी या दूसरे जानवरों के खाने की वजह से ही मुमकिन है। ग्लास स्पॉन्जेस, आप में से बहुत से लोगों ने स्पॉन्ज बॉब कार्टून तो देखे ही होंगे। आप लोगों को लगता होगा कि ये एक फर्जी करैक्टर है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये करैक्टर असल क्रिएचर से लिया गया है। ये दुनिया का सबसे स्लो हरकत करने वाला जानवर है। ये एक दिन में 1 मिलीमीटर से भी कम हरकत करता है, और इसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो है। ये इतनी स्लो ग्रो करता है कि इतने अरसे में करोड़ों जानवर जिंदा होकर मर भी जाते हैं। साइंसदानों को ऐसा जिंदा स्पॉन्ज ग्लास भी मिला जो 1550 साल पुराना था। हाइड्रा, ये एक पानी में रहने वाली क्रिएचर है। इसको पहली बार 19वीं सदी में देखा गया, लेकिन उस वक्त इसकी गैर मामूली सलाहियतों का किसी को अंदाजा नहीं था। फिर साइंसदानों ने जब इस पर रिसर्च की तो पता चला कि हाइड्रा कभी बूढ़ा नहीं होता। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये क्रिएचर हमेशा जिंदा रहती है। इसकी मौत आमतौर पर तभी होती है जब कोई दूसरा समंदरी जानवर इसे खा जाए। इसके अलावा कुदरती तौर पर इसकी मौत नहीं होती। कुदरती तौर पर इसके बॉडी पार्ट्स डेड होकर रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई रिमोट काम करना बंद कर जाए तो उसके सेल चेंज कर दिए जाएं तो वो दोबारा से काम करने लगता है। इसी तरह हाइड्रा भी अपने मुर्दा हिस्सों को रिप्लेस करके दोबारा जिंदा हो जाता है। वाटर बियर, कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे मजबूत जानवर है जो सख्त तरीन हालात में भी जिंदा रह सकता है। वाटर बियर ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं जिसमें दुनिया का कोई और जानवर 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। ये -273 डिग्री के फ्रीजिंग टेम्परेचर पर और 150 डिग्री के मेल्टिंग टेम्परेचर पर भी आराम से जिंदा रह सकते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि ये पानी और खुराक के बगैर 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। 2007 में इन पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इनको एक रॉकेट के जरिए स्पेस में भेज दिया गया। कई सालों बाद जब वो स्पेसशिप वापस आया तो ये वाटर बियर जिंदा और बिल्कुल सही सलामत थे। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। रेवन बर्ड, ये एक पुरस्रार परिंदा है जो काले रंग का होता है। देखने में ये बिल्कुल कौवे की तरह लगता है,
लेकिन ये कौवे से साइज में काफी बड़ा होता है। कई स्पिरिचुअल लोगों का कहना है कि रावण 300 साल तक जिंदा रह सकते हैं। स्पिरिट एनिमल इन्फो के मुताबिक ये जादू में अहम किरदार अदा करते हैं। जिस घर में ये आते हैं वहाँ जादू का असर होता है। ये परिंदों में सबसे लंबी उम्र पाने वाला परिंदा है। रेड सी अर्चन। अगर आप किसी समंदरी इलाके में रहते हैं तो आपने सी अर्चन तो जरूर देखे होंगे। ये एक कांटेदार जानवर होता है और समंदर में सरवाइव करने के लिए ये अपनी नीडल का इस्तेमाल करता है। इवन ये हरकत भी उन्हीं की मदद से करता है। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि ये क्रिएचर 15 साल तक जिंदा रहती है, लेकिन जब बायोलॉजिस्ट ने मजीद इस पर रिसर्च की तो पता चला कि सी अर्चन बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं। इवन उन्होंने एक ऐसा अर्चन भी देखा जो 200 साल पुराना था और अभी भी वो बिल्कुल एक्टिव और यंग था। इस अर्चन में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया जिससे पता चले कि ये बूढ़ा हो गया है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी लंबी उम्र पाते हैं।